हेलो भाई, राधे राधे। अब अपन शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन हमारी किसका, कैपेसिटर का। ठीक है भाई, देखते रहो इधर। और इसका अगला सेशन है। ठीक है भाई, देखना क्या करना है इसमें। ये ना अलग अलग सेशन है भाई उसके। अब देखो करना क्या है इसमें, देखो ध्यान से देखो ना भाई। भाई सबसे पहली चीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाम है अपने चैनल का LPC JEE। भाई साहब लगातार कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको वीडियोस मिल रही हैं। ठीक है, विद कंसिस्टेंसी। ठीक है, वीडियोस यहाँ पे हमारी अपलोड हो रही हैं। ठीक है भाई, वो भी हर एक चैप्टर की, वो भी आसान तरीके से। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। ठीक है, अब सुनो, देखो इधर देखो, इधर देखो। अब देखो हमने क्या कर लिया था इससे पहले वाला जो पार्ट है भाई, उसके अंदर ये सिग्मा ही निकाल लिया था। ठीक है, ये बता देता सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E 1-1/k। और याद करने की चीज़ बता दी थी, ये हमारी लाइन नंबर 2 भी है। ठीक है, ऐसा करके इसमें आप ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला आया था ना। अब देखो मैं वापस कर देता हूँ इसको, देखो ध्यान सुनो। अब देखो इधर देखो, हमारा जो फॉर्मूला आया था भाई, हमारा फॉर्मूला आया था सिग्मा आई। क्या आया था? सिग्मा आई। सिग्मा आई इज इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा आई इज इक्वल्स टू हमारा एप्सिलॉन नॉट E 1-1/k। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आया था। समझ गए भाई? अब देखो ध्यान से सुनो, ये तो हमारे इसके अंदर क्या आया था, फॉर्मूला है कि नहीं। अब अपन को क्या करना है भाई, देखो ये वाली चीज़ अभी अपन देखे थे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे। अब देखो ये याद कैसे होगी, देखो इसको याद करने का जो तरीका है ना, वो है हमारा कुछ इस तरीके से। देखो भाई, देखो भाई, अब देखो भाई, ये सॉरी मैं के को बोल रहा हूँ, इसको भाई सिग्मा बोलेंगे अपन। सिग्मा, ठीक है, यहाँ के नहीं आता, यहाँ सिग्मा आएगा ना भाई। ठीक है, अब देखो क्या रखेंगे याद करने के लिए। तो याद करने की ट्रिक है इसकी सन रख। ये क्या है, ये मैंने इतना बड़ा लिख दिया यहाँ पे चीज़, सन रख करके। अब देखो ये याद कैसे होगा, ध्यान से देखते रहो इधर। ठीक है भाई, सन रख। एस से हमारा सिग्मा, ए से हमारा 1, एन से हमारा नेगेटिव, आर से हमारा रेसिप्रोकल, और के से हमारा के। रेसिप्रोकल मतलब ये 1/k जो नीचे होता है वो वाली चीज़, उसको अपन कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, तो सिग्मा एक नेगेटिव रेसिप्रोकल के, तो इसको अपन कुछ इस तरीके से लिख देंगे, क्या, सिग्मा एक नेगेटिव 1/k। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो अपन को याद करना है। इस तरीके से हमारा क्या आ जाता है, इस तरीके से हमारा साफ साफ तरीके से क्या आ जाता है, सिग्मा आई निकल जाता है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक हो गई, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सांरक। इससे आप याद रखो, मैं ऐसे याद करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सुनते रहो ना भाई। अब देखो, अब हमारा जो इसके ऊपर के बाद जिसको है ना, वो हमारा किस में ये वाली चीज़ सीख ली, ये तो काम करती। ठीक है, तो अभी तक हमने कितनी चीज़ें याद करी, देखो यहाँ ये हमने 2B तक याद कर लिया, इधर 2B और ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हो ना, ये हमने इधर याद कर लिया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, ये हमारा सिग्मा आई का जो पार्ट है ना, ये एक अलग पार्ट है, ये हमारा 2B का, ये है ना दलील नंबर 2B, यही हमारी। ठीक है, अब इसके बाद अपन को नई वाली चीज़ें सीखनी है कि नहीं भाई, जब भी तो मतलब टॉपिक आगे बढ़ेगा। अब सुनो, अब अपन बात करेंगे नीचे लर्निंग नंबर 3 के। देखो ये अपनी लर्निंग नंबर 3 है। अब देखो ध्यान से, तीसरी जो बात है ना वो क्या है, ध्यान से सुनो। तीसरी बात है वो क्या है, ध्यान से सुनना भाई। अब देखो क्या है तीसरी बात, इसमें कुछ इस तरीके से है भाई। सबसे पहली चीज़, जो हमारे इंसुलेटर होते हैं ना, इंसुलेटर इंसुलेटर क्या होते हैं, जो हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट
एंड इलेक्ट्रिसिटी, समझ गए। तो वो हमारे होता है इंसुलेटर, मतलब गुड कंडक्टिंग नहीं शो करते, वो हमारे इंसुलेटर होता है। तो हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमारे होगा क्या, कंडक्टर। तो अब देखो ध्यान से सुनते जाओ बस आप इधर, ठीक है भाई। तो इंसुलेटर क्या होता है इसमें, इंसुलेटर गेट पोलराइज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक लाइन है जो अपन को याद करनी है। अरे भाई ये देखो, अब देखो, इंसुलेटर गेट पोलराइज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद मैंने कैसे रखा है, देखो इसका, पी से पोलराइज और आई से इंसुलेटर, क्लियर। तो भाई साहब इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोलराइज हो जाता है, बात समझ रहे। अब देखो ये देख लो ना आप, मस्त तरीके से देख रहे हो। एक पॉइंट ये होगा तो इसको याद करना पी आई से, ठीक है। तो पी मतलब क्या होता है बेटा, पोलराइज, आई से हमारा इंसुलेटर। तो इस ट्रिक से भाई मैं इसको याद करता हूँ, तो मैंने बता दी इसको, ऐसे ही याद तुम कर लो। अब देखो दूसरा वाला पॉइंट क्या है, देखो जो हमारा होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो अपन ने यहाँ पे के लिया था ना, वो यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो के, समझ गए। या फिर इसे अपन बोल सकते हैं ई आर, याद कर लो इसे भाई, याद करना ही है आपको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं भाई हमारा ई आर, समझ गए भाई। अब देखो ध्यान से सुनो, तो भाई साहब जो हमारा है ना, ध्यान से सुनते जाओ भाई साहब। अगर हम इसकी बात करेंगे फोर किसके लिए, एयर या वैक्यूम, एयर वैक्यूम के लिए ये हमारा कितना हो जाएगा, के 1 ए पार्ट। दूसरा वाला पार्ट सुनो, इसको दूसरा वाला पार्ट है वो क्या है, देखो फोर। अगर हम इसकी बात करें किसके लिए, मेटल के लिए, तो भाई मेटल के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा के इन्फिनिटी को टेंड कर जाता है, समझ गए। अब याद कैसे करना है, ठीक, ए और एयर में 1 आ रहा है, तो इस तरीके से अपन ने 1 सोच लिया, समझ गए। इसके लिए ट्रिक है, इसके लिए कुछ इस तरीके से देखो, ठीक, इसके लिए कुछ इस तरीके से, एम से मेटल, आई से इन्फिनिटी, तो ठीक है। तो एम आई का जो आता है ना, कौन आता है, उस तरीके से याद रखना, मेटल में इन्फिनिटी अपना इसमें हो जाता है, समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये है ना, इसका वाला जो पार्ट है ना वो हो गया। इसके आगे का पार्ट देख लो अच्छे से, ठीक है, ये देख लो और अच्छे से ऊपर दिखा, तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। ये वाला पार्ट देख लो इधर, ठीक है, ये हमने देख लिया सनरफ वाली चीज़, ठीक है। ये हमने इधर सिग्मा आई देख लिया भाई, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने यहाँ पे चीज़ें देख ली हैं। अब देखो ध्यान से देखो, अब देखो भाई ध्यान से सुनो। अब हम बात करेंगे किसकी चीज़, अब ये जो है ना हमारा डाई इलेक्ट्रिक है ना, देखो नेक्स्ट केस है हमारा, इसका सेकंड केस क्या है, देखो तो हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अगर हमने किसके अंदर डाल दिया, कैपेसिटर के अंदर डाल दिया भाई, तो फिर क्या होगा, देखो अब देखो इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। होता ये है कहानी कुछ इस तरीके से, देखो ये है हमारा स्लैब, ठीक है, जिसका हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, सबको पता है ना अच्छे से, देखो याद करना ही आपको, ठीक है भाई ये हमारा क्या है भाई साहब, ये हमारा स्लैब है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो कुछ इस तरीके से, और इसको अपने किसके अंदर रखा है, कैपेसिटर के अंदर, और ये हमारा क्या है, कैपेसिटर, क्लियर। अब देखो ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनते रहो भाई, है ना। अब देखो हमें डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के अंदर रखना है ना, अब अपन ने वो रख दिया। अब देखो क्या हो रहा होगा इधर, सुनो ध्यान से सुनो, ये सिग्मा और यहाँ पे माइनस सिग्मा, दूसरा ये यहाँ पे माइनस सिग्मा आई और यहाँ पे
प्लस सिग्मा आई। देखो दूसरा आपको जो याद करना है वो यही करना है भाई, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि है ना डाई इलेक्ट्रिक में जो अपनी आती है ना वो हमारी इसके अपोजिट आती है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, इंड्यूस चार्ज, ठीक है। इसका अपोजिट इंड्यूस चार्ज आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ इधर, अपोजिट चार्ज इंड्यूस इन डाई इलेक्ट्रिक, समझ गए भाई। तो ये हमारा होता है, तो भाई मैंने बता दिया, क्लियर है भाई, समझ गए ना बात याद करने वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उससे अपोजिट से, आप इसको भाई याद कर लें, ठीक है ना। तो ये हमारी दूसरी चीज़ हो गई, ठीक है। ये हमारी भाई दूसरी चीज़ हो गई जो अपन को याद करनी है। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनते रहो भाई। अब देखो क्या चीज़ निकालनी है इसके अंदर, जो जो अपन को चीज़ें निकालनी होती है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो ये होगा, ठीक है। और ये आपको पता ही है, इसका डिस्टेंस टी है, ठीक है। ये पता ही है, ये पता ही है, ठीक है। अब देखो समझ गए। अब देखो ये फिगर अपने कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। तो जो रजिस्टर में हो रहा है ना भाई साहब, स्क्रीनशॉट लो, देखो अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। बढ़िया क्वालिटी आ रही है, ठीक है ना। आप देखो, अब सुनो भाई ध्यान से सुनो। अब जो अपन को इसके अंदर इसमें कुछ समझ नहीं है वो वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो सबसे, अब तक अपने दो चीज़ याद कर लिया, अब तीसरी चीज़ जो अपन को याद करने में क्या है, यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटेंस आता है वो आता है क्या, के ऑफ सी ओल्ड, जो अपना पहला कैपेसिटेंस है। तो मतलब के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, समझ गए। तो ये हमारा इधर कैपेसिटेंस आ जाता है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनते जाओ इधर। अब इसकी ट्रिक देखो क्या है, इसकी ट्रिक है के ओ, अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो के से तो हमारा होगा के, और ये हमारी वाली चीज़, ओ से हमारा जो हमारा कैपेसिटेंस ओल्ड था उसमें अपन को ये लगा देना, ओल्ड कैपेसिटेंस के अंदर अपन को ये लगा देना, समझ गए। और ओ से हमारा अपोजिट जो अपन इन लर्निंग नंबर 2 के अंदर पढ़ गया है, जो बता देता हूँ क्या है। देखो देखो ये रहा, अपन ने पढ़ा था ना अपोजिट क्यू इन, देखो ये अपोजिट वाली चीज़ मार्क यहाँ कर रहा हूँ, देखो ये वाली चीज़, समझ गए था। तो समझ गए ना मेरी बात। अब देखो ध्यान से सुनो, तो भाई हमारा जो आंसर है वो इस तरीके से आएगा के ओ टू करके, समझ गए। हमारा इस तरीके से के ओ टू वाला करके आंसर आ गया है, समझ गए भाई। मतलब ट्रिक हो गई है हमारी के ओ टू करके, अच्छे से इसको अपने दिमाग में सेट करना है इस अपन को, ठीक है। अब देखो कैसे, ये हमारी ट्रिक हो गई है जो हमारी हो गई के ओ टू से करके। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब अपन बात करें किसकी, इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग, ठीक है। तो के से आप इसको कर लेना, ठीक है। चलो नहीं एक सेकंड रुको, इसको अभी नहीं करते, अभी है ना और कुछ और बताना है इसमें, देखो। तो वो क्या है देखो इसमें, अब एक चीज़ हमारी हो गई, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक चीज़ आती है हमारी वो आती है कि इसमें अपन सिग्मा आई निकाल रहे होते हैं। तो अपन पहले देख के आ चुके हैं, होता है सिग्मा अपॉन में 1 माइनस का 1 बाई के, ऑलरेडी पहले करके आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन सिग्मा की जगह क्यू आई भी लिख सकते हैं, तो क्यू 1 माइनस का 1 बाई के, ठीक है भाई। सिग्मा की जगह अपन यहाँ पे क्यू भी लिख सकते हैं, तो अपन ने क्यू भी लिख दिया, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना क्यू का, ठीक है। तो ये चौथी चीज़ जो आप याद करनी पड़ सकती है वो, ठीक है। और क्यू से क्या है हमारा चार्ज ऑन कैपेसिटर, समझ गए भाई। ये हमारा क्या है, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, समझ गए भाई। अब देखो ध्यान से देखो, एक चीज़ बतानी थी ना जो मैंने पहले नहीं बताई, ठीक है। वो चीज़ है कि भाई है ना, यहाँ पे अपन है ना सिग्मा इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे, ठीक है। आपको बताइए था वही पहले वाला लॉजिक, ठीक है। टू ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों बाय एडिंग, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, और अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो क्या कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ
इंसर्टिंग डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है भाई सब क्या इफेक्ट पड़ता है देखो। तो पहला वाला अपना देखो, लेट कांस्टेंट वोल्टेज जो अपन ले रहे होते हैं, ठीक है इसको अपन बोलते हैं हमारी बैटरी कनेक्ट है, क्या बोलते हैं इसे अपन, इसे बोलते हैं जो हमारी बैटरी कनेक्ट होगी, समझ गए। तो ये आपको याद करने की चीज। अब देखो भाई देख जाओ बस, ठीक है बैटरी हमारी कनेक्ट कर दी है, तो इसमें ये चीज़ अब देखो याद कर लेना, बैटरी कनेक्ट है ना अपन, मतलब जो ये अपन जनरली सोच नहीं पाते भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो जब हमारी बैटरी कनेक्ट है और कांस्टेंट हुई, अब देखो क्या है, अब देखते जाओ भाई, है ना भाई, अब इधर देखते जाओ, अब सुनो ध्यान से ना, तो करना क्या है हमें, बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है इसको याद रखना भाई सी से, ठीक है याद रखना। अब देखो क्या होता है इसमें, कहानी देखो इधर, अब ध्यान से सुनो क्या है, ये हमारा कुछ ऐसे, ये हमारा कुछ ऐसे है, और ये हमारा वी वोल्टेज इधर है, ठीक है भाई समझ लो। और ये हमारा कुछ इसमें है ना, इस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, देख लो ना मस्त अच्छे से फिगर देख लो, वी वोल्टेज इधर के कैपेसिटर हमारा इसके अंदर इंसर्ट हो रहा है, ठीक है भाई। अब देखो करना क्या है इसमें, ये मैंने क्या लिखा है इधर, क्यों सी, ये देखो फिगर है ना, फिगर इसको आप सोच सकते हो, तो ना इतनी कोई टेंशन नहीं है। जब क्या हो रहा है हमारा कांस्टेंट वी है, ठीक है कांस्टेंट वी है, और हमारा ये इंसर्ट किया गया है, ठीक है एट कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर। अब देखो क्या करना है, अब देखो ध्यान से सुनो, मैंने बोला क्यू सी, चार्ज और कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज करेगा, इसका मतलब ये है, इसे मैं लिखूँगा ऐसे क्यू सी करके, समझ गए भाई, चार्ज और कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज करेगा, क्लियर। अब हमने यहाँ पे किसकी बात नहीं करी, हमने यहाँ बात नहीं करी, अब देखो सुनो यहाँ पे, हमने यहाँ पे किसकी बात नहीं करी है, वोल्टेज की बात नहीं करी ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जिसकी हम बात नहीं कर रहे होते वो क्या है, ये हमारा कांस्टेंट हम ले लेंगे, समझ गए भाई, तो ये हमारा इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हमारा क्यू सी इधर, और हमने बात नहीं करी किसकी, वोल्टेज की, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ये हमारी कांस्टेंट चीज हो जाएगी। अब इधर ध्यान से सुनो क्या कर रहे हैं अपन इसमें, देखो तो इसमें क्यू सी और वी की बात नहीं करें तो वी कांस्टेंट पे ही और होता है। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है इसमें है ना, सबसे पहली चीज़ तो आप ये करो, अब एक चीज़ में याद करनी है, वो ये याद कर लेना कि भाई साहब इंक्रीज डिक्रीज होगा ना, इंक्रीज डिक्रीज होगा वो किससे होगा, बाय हमारा के से होता है, ठीक है समझ गए, तो के थ्रू ही हमारा ये हो रहा होता है। अब देखो क्या करना है इसमें, अब कहानी को देखो, तो कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी भाई, पहली चीज़ सी हमने बोला था इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाना चाहिए, के सी हो जाना चाहिए, क्लियर। मैंने बोला था सी वाली ट्रिक से हो गया, ये वाली क्यू वाली ट्रिक से हो गया, क्यों हमारा इंक्रीज होना चाहिए, कितना हो जाएगा, के क्यू हो जाएगा, वोल्टेज क्या है हमारा कांस्टेंट है, इन तीनों की बात कर ली, क्लियर। ऐसे करके आप इनको कर सकते हो। अब देखो बाकी दो हो रहे हैं इसके अंदर जो अपन पढ़ते हैं, वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारा क्या है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद निकाल लेना। वैसे बता देता हूँ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें रिलेशन हमारा क्या होता है, देखो देखो सुनो ध्यान से सुनो, E इज इक्व टू वी आर, क्लियर। तो V कांस्टेंट है, इस हिसाब से आप सोच सकते हो, ठीक है। और ऐसे यूज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ऐसे करके सोचना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है भाई। और नहीं दिक्कत हो तो वैसे आप चेक कर लेना, गूगल वगैरह पे भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट वाला, ये अपना होमवर्क ले रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, केस सेकंड है, और देखो ये हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको क्यू से ट्रिक बोली इधर, क्यू से ट्रिक बोली, ठीक है।
ध्यान सुनो, ये हमने क्यू स्टिक बोले, इसमें प्लस है ना, सी और ऐड कर लो, फिर ये जो हमारा नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू सी। ये तो सी क्या है, हमारा वोल्टेज हमारी कनेक्टेड हो जाएगी। क्लियर होगा ना बात हमारी, जब हमारी वी कनेक्टेड होती है तब। नहीं, इसमें अपन देख लेना वी कनेक्टेड वाले केस में, ठीक है, वी कनेक्टेड है, इससे अपना एक सी से, इसका मतलब ये भी, ठीक है। वी, अरे यार वी के अंदर क्या है, बैटरी कनेक्टेड है भाई, है ना। वी कनेक्टेड क्या कर रहा हूँ मैं, वी जब हमारा कांस्टेंट है तो हमारा बैटरी कनेक्टेड होती है, ठीक है भाई। अब देखो दूसरा देखो, इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, हमारी बैटरी है ना, इसको अपन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अपोजिट हो जाएगा उसका, ये लर्निंग नंबर, इसका मैं 1 भी ले रहा हूँ, उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक सोच सकते हो, ऑटोमेटिक चीज़ है, क्यों हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी कहानी होगी, देखो ऐसे, ये हमारा की कैपेसिटेंस इधर और ये हमारा इधर, ठीक है भाई। ये हमारा प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर हमारा माइनस क्यू चार्ज, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज। अब देखो क्या करना है, देखो क्या करना है, इसको ठीक देखो, ठीक है भाई। यहीं पे इसी के साथ यहीं पे इस लेक्चर यहीं पे मतलब ख़त्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो बाद का पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। देखो हाथ जोड़ के यार, रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट क्या है भाई, सब्सक्राइब कर देना चैनल, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है, ठीक है भाई। इसी के साथ भाई साहब यहीं करते ख़त्म इस लेक्चर को। राधे राधे, बाय, ठीक है। ध्यान रखना अपना, ओके, बाय बाय, राधे राधे।